हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम प्रिया है और आज मैं आपको एक बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी मेरी मम्मी और मेरे दादाजी की है। आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा, अंत तक रुकिएगा क्योंकि इसमें एक बहुत गहरी सीख छिपी है। आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी और शायद आपके दिल को भी छू जाएगी। हमारा घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर में है। घर में सिर्फ हम 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरी मम्मी और मेरे दादाजी। पापा तो 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। दादी जी की मौत तो उससे भी बहुत पहले, लगभग 18 साल पहले हो गई थी। मेरा एक बड़ा भाई है, लेकिन वो विदेश में जॉब करके वहीं सेटल हो गया है। साल में 1-2 बार फोन करता है, बस इतना ही। अब घर की सारी जिम्मेदारी मम्मी और दादाजी मिलकर संभालते हैं और मैं भी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ जितना हो सके मदद करती हूँ। मम्मी का नाम है सरोज। उम्र करीब 42 साल। आज भी इतनी खूबसूरत है कि गांव के लड़के, बड़े बूढ़े, जवान सब छुप छुप कर उन्हें देखते रहते हैं। गोरा रंग, भरा पूरा बदन, घने काले लंबे बाल जो वो ज्यादातर खुले ही रखती है। मम्मी के चेहरे पर एक हल्का सा उदासी का साया हमेशा रहता है, जैसे वो आज भी पापा की कमी को महसूस करती हूँ। कई बार वो मुझे अकेले में कहती है, काश तेरे पापा होते, प्रिया। वो मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत को समझ जाते थे। जब वो घर में काम करती हैं, तो साड़ी का पल्लू कभी सरक जाता है और दादाजी की नजरें कभी कभी वहीं ठहर जाती हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है, दादाजी चुपचाप बैठे रहते हैं और आंखों ही आंखों में मम्मी से कुछ कहते लगते हैं। दादाजी का नाम है जगदीश प्रसाद। उम्र 72 के करीब, लेकिन अभी भी पूरी तरह तंदुरुस्त। लंबी सफेद दाढ़ी, मजबूत कदकाठी और आंखों में एक गहराई जो बताती है कि उन्होंने जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मम्मी को देखते समय ऐसा लगता है जैसे वो पुराने दिनों की किसी याद में खो जाते हों। हमारे घर में हम तीनों का रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत है। हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। तो दोस्तों, एक गर्मियों की शाम की बात है। मैं अपने कमरे में कॉलेज की असाइनमेंट कर रही थी। बाहर बरामदे में दादाजी कुर्सी पर बैठे थे और मम्मी चाय बनाकर ले आईं। मैंने दरवाजे की झिरी से देखा। मम्मी ने चाय का कप दादाजी के हाथ में दिया तो दादाजी का हाथ मम्मी की उंगलियों पर थोड़ी देर तक रुका रहा। दादाजी ने कप लिया और धीरे से बोले, सरोज, तू आज भी वैसी ही गर्म चाय बनाती है जैसे पहले बनाती थी। मम्मी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पापा जी, आपको तो गर्म ही पसंद है ना? ठंडी हो जाए तो मजा कहाँ रहता। दादाजी ने चाय का घूंट लिया और नजरें मम्मी के चेहरे पर टिका दी। मम्मी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। फिर दादाजी बोले, हाँ बेटी, गर्मी ही अच्छी लगती है अब। जिंदगी में ठंडक तो बहुत हो गई। मम्मी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी और उनके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। दोनों चुप थे, लेकिन वो चुप्पी कुछ अलग सी थी। मैं समझ नहीं पाई कि क्या चल रहा है। मम्मी ने थकान से पैर आगे कर दिए। दादाजी ने देखा और धीरे से बोले, सरोज, आज बहुत काम किया क्या? पैर दबा दूं? मम्मी ने पहले मना किया, फिर हंसते हुए कहा, पापा जी, आप भी ना। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा दबा दीजिए। सच में आज बहुत थक गई हूँ। दादाजी कुर्सी से नीचे बैठ गए और मम्मी का एक पैर अपने घुटने पर रख लिया। धीरे धीरे दबाने लगे। मम्मी ने आंखें बंद कर ली और सिर पीछे टिका दिया। मैं चुपके से देख रही थी। दादाजी का हाथ पांव से शुरू होकर थोड़ा ऊपर तक जा रहा था।
मम्मी कुछ नहीं बोल रही थी, बस हल्का सा मुस्कुरा रही थी। मेरे मन में ख्याल आया, ये तो बुजुर्ग हैं, मम्मी को अपनी बेटी की तरह ही देखते हैं। बेटी अपने पिता से मालिश करवा सकती है, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर दादाजी बोले, सरोज, तू अकेले कितना कुछ संभालती है। अगर मैं ना होता तो क्या होता। मम्मी ने आंखें खोलकर कहा, पापा जी, आप तो हैं ना। आपके रहते मुझे किसी चीज की कमी नहीं लगती। आप ऐसी बातें मत किया करो। हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। दादाजी ने भी कहा, हाँ बेटी, कभी कभी रात को नींद नहीं आती। सोचता हूँ घर में अब कोई अपना नहीं बचा। लेकिन तू और प्रिया हो तो सब कुछ है। काश तेरी दादी और मेरा बेटा भी होता तो बात ही अलग थी। मम्मी ने पैर हटा लिया, उठकर खड़ी हो गई और दादाजी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, पापा जी, आप मेरे लिए सबसे अपने हैं। आप ऐसा मत सोचा करिए। मैं हूं ना आपके साथ। फिर मम्मी अंदर चली गईं। दादाजी वहीं बैठे रहे, आंखें बंद किए। कुछ दिन बाद सुबह सुबह मैं उठी तो देखा मम्मी नहाकर आई थी। बाल गीले, साड़ी हल्की सी शरीर से चिपकी हुई। दादाजी पूजा कर रहे थे। मम्मी उनके पास गईं और प्रसाद लेने हाथ जोड़े। दादाजी ने प्रसाद मम्मी की हथेली पर रखा तो उनका हाथ थोड़ी देर तक वहीं रुका रहा। मम्मी ने सिर झुका लिया। दादाजी धीरे से बोले, सरोज, तू रोज सुबह इतनी सुंदर लगती है जैसे कोई देवी हो। मम्मी ने शर्मा कर कहा, पापा जी, आप भी ना। बस पूजा कीजिए। लेकिन दादाजी की नजरें मम्मी के गीले बालों पर थी। मम्मी को पता था, फिर भी वो चुप रहीं। दादाजी ने आगे कहा, सरोज, आजकल तू बहुत अकेली अकेली सी रहती है। मन नहीं लगता क्या। मम्मी बोली, पापा जी, आप और प्रिया तो हो ना। आपके साथ बातें करके मन लग जाता है और प्रिया को देखकर जीने का मन करता है। रात को जब नींद नहीं आती तो आपसे बातें करती हूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटी, मैं भी तो यही सोचता हूँ। तेरी बातें सुनकर ही रात कटती है। फिर एक रात की बात है। मैं सोने जा रही थी कि प्यास लगी। पानी लेने रसोई की ओर गई तो देखा दादाजी का कमरा खुला था। अंदर रोशनी जल रही थी। मैं चुपके से झांका। मम्मी दादाजी के बिस्तर के पास बैठी थी। दादाजी लेटे थे। मम्मी उनके सिरहाने बैठकर माथे पर हाथ फेर रही थी। दादाजी ने मम्मी का हाथ पकड़ लिया और बोले, सरोज, तू क्यों नहीं सोती। रोज मेरे पास आती है। मम्मी ने कहा, पापा जी, आपको नींद नहीं आती तो मुझे कैसे आएगी। मैं आपके पास बैठी रहती हूँ तो आपको अच्छा लगता है ना। दादाजी ने मम्मी का हाथ अपने गाल से लगाया और बोले, हाँ बेटी, तेरे हाथ की ठंडक से बहुत आराम मिलता है। मम्मी ने हाथ छुड़ाया नहीं, वहीं रहने दिया। फिर दादाजी बोले, सरोज, कभी कभी लगता है कि तेरी सास होती तो तुझे और मुझे इतना अकेला नहीं छोड़ती। मैं तो बूढ़ा हो गया, तेरे लिए क्या कर पाता हूँ। मम्मी धीरे से बोली, पापा जी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आप ना होते तो मैं क्या करती। दादाजी बोले, बेटी, बस तू ही तो जो मुझे अभी तक जिंदा रखे हुए है। नहीं तो मैं कब का चला जाता। मम्मी ने कहा, आप चिंता मत करो। आपको जिस चीज की जरूरत हो, मैं सब दूंगी। बस आप ऐसी बातें मत किया करो। दादाजी बोले, चाहिए तो बहुत कुछ। इतना कहकर वो सो गए। मम्मी उठीं और कमरे से बाहर आने लगी। मैं चुपके से अपने कमरे में आ गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अगले दिन सुबह मैंने मम्मी से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कह नहीं पाई।
दादाजी और मम्मी हमेशा की तरह थे। मम्मी नाश्ता बना रही थी। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। मम्मी ने दादाजी को नाश्ता परोसा तो दादाजी बोले, सरोज, आज पराठे बहुत स्वादिष्ट बने हैं। तू जो बनाती है वैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। मम्मी बोली, पापा जी, आप खा लीजिए। आपके लिए ही तो बनाती हूँ। फिर दादाजी ने मम्मी की कमर पर हल्के से हाथ रखकर कहा, तू भी खा ले, दुबली होती जा रही है। मम्मी हंसकर बोली, पापा जी, आपकी देखभाल में ही तो हूँ। मैं सब देख रही थी। कुछ दिन बाद गांव में बड़ा मेला लगा था। हम तीनों गए। मम्मी ने नई नीली साड़ी पहनी थी। दादाजी मम्मी के साथ साथ चल रहे थे। भीड़ में एक जगह दादाजी का हाथ मम्मी के कंधे पर चला गया। मम्मी ने हटाया नहीं। मैं पीछे थी। दादाजी ने मम्मी के कान में कुछ कहा। मम्मी हंस पड़ी। मैंने पूछा, क्या हुआ? मम्मी बोली, कुछ नहीं। मेले से लौटते समय दादाजी थक गए थे। मम्मी ने उनका हाथ पकड़कर सहारा दिया। रात को घर आकर मम्मी ने दादाजी के पैर दबाए। मैंने फिर झिरी से देखा। दादाजी ने मम्मी का हाथ पकड़कर कहा, सरोज, तू मेरे लिए कितना कुछ करती है। मैं तुझे क्या दूं? मम्मी बोली, पापा जी, आपका प्यार ही काफी है। फिर दादाजी ने मम्मी को अपनी तरफ खींचा और गले लगा लिया। मम्मी भी दादाजी से लिपट गई। मैं स्तब्ध रह गई। क्या यह सिर्फ पिता पुत्री जैसा गले लगना है? फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। मैं हर समय चौकन्नी रहने लगी। जहां भी मम्मी और दादाजी साथ होते, मैं चुपके से देखती कि कहीं कुछ गलत तो नहीं। जितना देखती, उतना ही कंफ्यूज होती। बाहर से थोड़ा अजीब लगता, लेकिन गौर से सोचो तो पिता बेटी जैसा भी। फिर भी मन में सवाल उठता, क्या सच में सिर्फ पिता बेटी वाला रिश्ता है? एक दोपहर मैं कॉलेज से जल्दी आ गई। घर पहुंची तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने आवाज दी, कोई जवाब नहीं। मेरे पास चाबी थी। मैंने खोल लिया। अंदर घुसते ही रसोई से आवाज आई। मम्मी सब्जी काट रही थी और दादाजी पानी पी रहे थे। दादाजी का एक हाथ मम्मी के कंधे पर था, जैसे मम्मी उन्हें सहारा दे रही हो, क्योंकि दादाजी को खड़े रहने में तकलीफ हो रही थी। मैंने देखा तो मम्मी बोली, अरे प्रिया, तू इतनी जल्दी? आज कॉलेज जल्दी छूट गया। मैंने हाँ कहा और अपने कमरे में चली गई। शाम को जब मैं बाहर घूमने गई तो लौटते समय पड़ोस की ताई जी मिली। वो बोली, प्रिया, तेरी मम्मी तो आजकल बहुत खुश और चमकती रहती है। चेहरा खिलखिला रहा है। कोई खास बात है क्या? मैंने कहा, नहीं ताई जी, बस ऐसे ही। ताई जी मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ, मैं समझती हूँ। बुजुर्ग का साथ जो मिल रहा है। उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे खटक गया। मैं घर आकर चुप हो गई। रात को खाना खाते समय मैंने पहली बार हिम्मत करके पूछा, मम्मी, आप और पापा जी इतना समय साथ क्यों बिताते हैं? मम्मी ने प्लेट रखी और मेरी तरफ देखा। फिर हल्के से मुस्कुराई। बोली, प्रिया, क्या बात है? अचानक ये सवाल। मैंने कहा, बस ऐसे ही। लोग कुछ कुछ बातें करते हैं। दादाजी ने चम्मच रखा और गंभीर होकर बोले, लोग तो कुछ भी कहते हैं बेटी। हम तीन ही तो हैं इस घर में। सरोज मेरा ख्याल रखती है, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। इसमें गलत क्या है? मम्मी ने दादाजी की तरफ देखा और फिर मुझसे कहा, प्रिया, तू भी तो जानती है कि तेरे दादाजी अकेले रहते तो क्या होता? और मैं भी। तेरे पापा के जाने के बाद अगर पापा जी ना होते तो मैं कैसे जीती? अगर हम दोनों ना होते तो तू अकेली कैसे रहती? हम तीनों एक दूसरे का सहारा है।
लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। मैं चुप हो गई। अगले दिन सुबह मैंने मम्मी को अलग बुलाया। बोली, मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मम्मी ने चाय का कप रखा और बोली, बोल ना बेटी, क्या बात है। मैंने हिम्मत करके कहा, मम्मी, आप और पापा जी लोग बातें करते हैं और मैंने भी कुछ देखा है। क्या सच में आपके बीच कुछ? मम्मी पहले चुप रहीं, फिर उनकी आंखें भर आईं। वो मेरे पास आईं, कंधे पर हाथ रखा और बोली, प्रिया, तू अभी छोटी है, बहुत कुछ नहीं समझेगी, लेकिन मैं तुझे सब बता देती हूँ। मम्मी ने मुझे कुर्सी पर बिठाया और खुद सामने बैठ गई। बोली, बेटी, जब तेरी दादी जी गई थी, तब पापा जी पूरी तरह टूट गए थे। घर में कोई नहीं था। मैं उस समय नई नई बहू थी। मैंने देखा कि पापा जी रात रात भर सोते नहीं, खाना नहीं खाते। मैंने फैसला किया कि मैं उनका ख्याल रखूंगी जैसे एक बेटी अपने पिता का रखती है। मैं चुप सुन रही थी। मम्मी ने आगे कहा, फिर जब तेरे पापा चले गए, तब मेरी बारी थी। मैं भी पूरी तरह टूट गई। रात को चुपके से रोती थी। पापा जी मेरे पास आते, सिर पर हाथ फेरते और कहते, सरोज, मैं हूं ना, तू अकेली नहीं है। मम्मी की आंखों से आंसू गिरने लगे। बोली, प्रिया, पापा जी ने मुझे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी कहा, और मैंने भी उन्हें कभी ससुर नहीं माना। मेरे लिए वो मेरे सच्चे पापा हैं, जो मुझे सहारा देते हैं और जिन्हें मैं सहारा देती हूँ। मैंने पूछा, तो ये सब स्पर्श, गले लगना? मम्मी मुस्कुराई और बोली, बेटी, प्यार के कई रूप होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को गोद में लेते हैं, किस करते हैं, प्यार से छूते हैं। पापा जी मुझे अपनी बेटी मानते हैं और मैं उन्हें अपना पिता। इसमें कोई गलत बात नहीं। फिर मम्मी ने मुझे गले लगा लिया और बोली, लोग क्या कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता। हम तीनों खुश हैं। हमारा रिश्ता साफ है, पवित्र है। उस दिन मुझे सब समझ आ गया। जो कुछ मैं देख रही थी, वो सिर्फ गहरा स्नेह था। बुजुर्ग के अकेलेपन का इलाज था, एक विधवा को जीने की वजह था। शाम को जब दादाजी घर आए तो उन्होंने मम्मी को देखकर कहा, सरोज बेटी, आज बहुत थक गया, चाय बना दे। मम्मी हंसकर बोली, हाँ पापा, अभी बनाती हूँ। और मैंने महसूस किया कि बेटी और पापा शब्द मेरे कानों में कितने सच्चे और पवित्र लग रहे थे। दोस्तों, आज मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दुनिया में लोग जल्दी गलत समझ लेते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता वही है जो दिल से दिल तक जाता है। मेरी मम्मी और मेरे दादाजी का रिश्ता पिता बेटी जैसा है, शुद्ध, साफ और पवित्र। वो एक दूसरे के बुढ़ापे और अकेलेपन का सहारा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे घर में ऐसा गहरा प्यार है। प्रिया की नजरों से देखे तो शुरू में जो कुछ दिख रहा था, दादाजी का मम्मी के पैर दबाना, रात को सिरहाने बैठना, गले लगना, हाथों का देर तक रुकना, वो सब संदेह पैदा करने वाला लग रहा था। गांव में लोग फुसफुसाते, पड़ोस की ताई जी की मुस्कान में कुछ और ही मतलब लगता। लेकिन जब मम्मी ने खुलकर सब बताया तो साफ हो गया कि ये सब सिर्फ गहरा स्नेह था, अकेलेपन की दवा था। दुनिया अक्सर रिश्तों को बाहर से देखकर जल्दबाजी में फैसला सुना देती है। थोड़ा स्पर्श, थोड़ी निकटता, थोड़ी देखभाल, बस बात बन जाती है। लेकिन असलियत दिलों के अंदर छिपी होती है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, किसी रिश्ते को परखने से पहले उसकी जड़ें समझो। बुजुर्गों और विधवाओं का अकेलापन कितना भयानक होता है, ये सिर्फ वही जानते हैं जो उसे जीते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के दर्द को बांटते हैं, तो उनका स्पर्श पाप नहीं, दवा बन जाता है। बाहर से जो गलत लगे,
अंदर से वो पवित्र हो सकता है। इसलिए कभी जल्दबाजी में किसी के रिश्ते पर उंगली न उठाएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? दिल को छू गई ना? ये सच्चे रिश्तों की गहराई, प्यार की पवित्रता और परिवार के सहारे की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। अगर आपको ये इमोशनल स्टोरी पसंद आई, अगर ये आपके दिल तक पहुंची तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा क्या छुआ, मम्मी और दादाजी का वो गहरा स्नेह, प्रिया का कंफ्यूजन और फिर सुकून, या वो सीख कि रिश्तों को ऊपरी नजर से नहीं देखना चाहिए। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर स्टोरी सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, ये लाइक मेरी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल वाली घंटी भी दबा दो ताकि अगली कोई इमोशन, दिल छू लेने वाली या सीख देने वाली स्टोरी आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद आप सबका इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपनों का ख्याल रखिए, रिश्तों को संदेह से नहीं प्यार से देखिए। टेक केयर, बाय बाय।